आशा की किरण YouTube चैनल में आपका स्वागत है प्रिय दोस्तों। परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए यह मधुर गीत सुने और फिर संदेश की ओर आगे बढ़ें। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह। जब कहीं नहीं मिलती दया, तो यीशु है तेरी दया। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह। जब कहीं नहीं मिलती दया, तो यीशु है तेरी दया। एक उम्मीद ना उम्मीदों में, एक उम्मीद ना उम्मीदों में, वही आखिरी उम्मीद है, वही आखिरी उम्मीद है। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह। जब कहीं नहीं मिलती दया, तो यीशु है तेरी दया। वो राजा नहीं इस संसार का, पर एक सल्तनत भी है उसकी, पर एक सल्तनत भी है उसकी। वो राजा तो है दिलो जान का, दिलों में हुकूमत है उसकी, दिलों में हुकूमत है उसकी। जब राज्य में अपने आएगा, जब राज्य में अपने आएगा, तुझको वो भूलेगा नहीं, तुझको वो भूलेगा नहीं। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह। जब कहीं नहीं मिलती क्षमा, तो यीशु है तेरी क्षमा। अभागा कोई ना होगा कहीं, जो ठुकरा दे उसकी मोहब्बत, जो ठुकरा दे उसकी मोहब्बत। गुमानी कोई ना होगा कहीं, जो चाहेगा ना उसकी बरकत, जो चाहेगा ना उसकी बरकत। जिस पर भी करम हो जाएगा, जिस पर भी करम हो जाएगा, वो कभी भी मिटेगा नहीं, वो कभी भी मिटेगा नहीं। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह।
तेरी दया, एक उम्मीद ना उम्मीदों में, एक उम्मीद ना उम्मीदों में, वही आखिरी उम्मीद है, वही आखिरी उम्मीद है। जब कहीं नहीं मिलती पनाह, तो यीशु है तेरी पनाह। जब कहीं नहीं मिलती दया, तो यीशु है तेरी दया। नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। आशा करती हूँ कि आज आप अध्ययन के लिए तैयार हैं। जी हाँ, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को शुरू करें, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहती हूँ। वह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन को अब तक किन चीजों ने प्रभावित किया है। क्या कोई व्यक्तित्व है, या कोई ऐसी घटना है, या कोई और ऐसी बात है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि कुछ ऐसी बात है, कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है और बहुत अद्भुत रीति से प्रभावित करती है, और वो है सुसमाचार। जी हाँ, सुसमाचार की आवश्यकता हमें क्यों है, आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। हमारा अध्ययन का विषय है कि सुसमाचार और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। आप कहेंगे कि इस विषय पर अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुसमाचार ने बहुतों के जीवन को प्रभावित किया है, और ये मेरे और आपके जीवन को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आइए हम रोमियो के पत्र का अध्ययन करते हुए आज एक और मसीही अगुवे की गवाही सुने जो रोमियो के पत्र से प्रभावित है, अर्थात रोमियो के पत्र ने जिनके जीवन को प्रभावित किया है। जी हाँ, वे हैं 20वीं सदी के महान धर्मशास्त्री कार्ल बार्थ। वे 20वीं सदी के आरंभिक मानवतावादी आशावाद के सुनहरे दिनों में रहे, जिसकी मान्यता है कि हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। जैसा कि यूरोपीय महाद्वीप पर धर्मशास्त्र काफी हद तक व्यक्तिपरक भावनाओं का विषय बन गया था। बार्थ ने रोमर ब्रीफ नामक एक पुस्तक लिखी जो रोमियो के पत्र पर एक टिप्पणी थी, जिसने मसीह यीशु में परमेश्वर की कार्य योजना को फिर से सबसे आगे ला दिया, अर्थात एक ऐसा धर्मशास्त्र जो इतिहास और मसीह केंद्रित विश्वास पर आधारित था। लेखक बिल बतलाते हैं कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। वे स्वयं और उनके जानने वाले बहुत से लोग इस पत्र से प्रभावित हुए। लेखक बिल यह भी बताते हैं कि उनके डॉक्टरेट शोध कार्य रोमियो 8 अध्याय के सिर्फ 2 पदों पर आधारित था, और वे निरंतर प्रार्थना करते रहे कि रोमियो के पत्र के इस अध्ययन का हम में से प्रत्येक के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्र, आइए जागृत, रूपांतरित और नवीनीकृत यानी कि नए होने के लिए तैयार हो जाएं। मित्र, आपको याद होगा कि पहले भी मैंने रोमियो के पत्र पर अध्ययन जारी किया था, शुरुआत की थी और इसकी भूमिका और परिचय आपसे साझा किया था, लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में परिचय देते हुए आइए हम रोमियो के पत्र के पहले अध्याय पर अध्ययन आरंभ करें। यहाँ रोमियो अध्याय 1 वचन 1 में हम देखते हैं कि संत पौलुस स्वयं
सबसे पहले अपना परिचय देकर के पत्र का आरंभ करते हैं और बताते हैं कि पौलुस यीशु मसीह का दास या सेवक जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया। जी हाँ, संत पौलुस रोम के मसीहियों को अपना परिचय देते हुए अपने आप को एक सेवक या दास कहते हैं, यीशु मसीह का दास। इससे यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि संत यीशु मसीह के प्रति अपना संपूर्ण घनिष्ठ संबंध और परम निष्ठा को प्रस्तुत करते हैं या दर्शाते हैं, जो यह है कि अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वामित्व और उनके पूरे अधिकार को पहचानना। संत के कहने का सार या अर्थ यही है कि वह मसीह का सेवक है। अब आगे संत बताते हैं कि वे संसार में क्या करने के लिए आए हैं। जैसा कि वे लिखते हैं, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया। प्रिय मित्र, जरा याद कीजिए कि दमिश्क के रास्ते में जब पौलुस की मुलाकात प्रभु यीशु से हुई, तब प्रभु यीशु से उसने क्या प्रश्न पूछा। उसने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और फिर प्रेरित अध्याय 9 पद 5 और फिर आगे प्रेरित अध्याय 22 पद 10 में उसने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रिय मित्र, प्रेरित अध्याय 26 पद 15-16 में प्रभु यीशु का उत्तर हम इस प्रकार पाते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन सब बातों का भी गवाह ठहराऊं। इससे यह बात बिल्कुल साफ है मित्र कि पौलुस को मसीह यीशु के द्वारा बुलाया गया। उसने जो कुछ भी किया वह उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या आत्मनियुक्ति से प्रेरित नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि संत पौलुस आदेशों के अधीन रहने वाला व्यक्ति था, जो मसीह के लिए और मसीह के द्वारा भेजा गया था। जी हाँ मित्र, प्रेरित का अर्थ होता है भेजा गया व्यक्ति, अर्थात जिसे परमेश्वर के द्वारा अलग या पृथक कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जिसे सुसमाचार फैलाने के मिशन के लिए अन्य हर एक गतिविधि और भागीदारी से अलग किया गया हो। संत पौलुस इस आह्वान पर हमें अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार देते हैं, जिन्हें हम प्रेरित अध्याय 20 पद 24 में पाते हैं। जैसा लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रिय मित्र, आज हर एक सेवक और सेविका के लिए यह पहली आवश्यकता है कि वे अपने आप को पहचानें और अपना परिचय संत पौलुस के समान स्पष्ट रूप से दें। दूसरी बात यह है कि अपनी बुलाहट को पहचानें कि आप क्यों बुलाए गए हैं और संसार में आपको क्या करना है। और तीसरी बात, उस सेवा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहें जिसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। प्रिय मित्र, मेरा यह आह्वान आज केवल उन सेवक और सेविकाओं के लिए नहीं है जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, लेकिन उन हर एक सुनने वालों के लिए है, देखने वालों के लिए है जो आज इस अध्ययन में शामिल हैं और जो परमेश्वर की नजदीकी में आना चाहते हैं। जी हाँ, आज प्रभु आपको अपनी नजदीकी में लाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के अध्ययन में जितने भी लोग शामिल हुए हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनकी आत्मा को खोल दें और होने दे प्रभु कि वो आपकी बुलाहट को सुन सकें और उस सेवा के लिए तैयार हो सकें प्रभु, जो आपने उनके जीवन के लिए योजना बनाई है। प्रभु आप उन्हें समर्पित मन दें और उन्हें अपनी आशीषों से भरपूर करें। आमीन।
आशा करती हूँ हम फिर मिलेंगे और प्रभु तब तक आपकी सहायता करें, आपको मार्गदर्शन दें। आमीन।